विला ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आप ये देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से देखिए लगातार गिर रहा था। यहाँ से लेके लगभग जो है गिरावट इसमें लगातार आती गई। ये मार्केट जो गिरा है वो 26,100 के करीब, ये जो लेवल है 26,100 के करीब से मार्केट जो है लगातार गिरता आ रहा था और गिरने के कारण जो है एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दिया मार्केट ने। ट्रेंड लाइन क्रिएट हो गया। यहाँ देखिए बार बार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट सपोर्ट कर रहा था। यहाँ सपोर्ट दिया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया लगभग, फिर यहाँ पे देखिए कुछ अंतराल से बच गया, फिर मार्केट यहाँ पे टच किया और बार बार इसी ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा था। शुक्रवार को मार्केट में 25,350 के लेवल पे जब मार्केट आया, इस एरिया में आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से अचानक बाउंस बैक ले लिया। लगभग 200 पॉइंट का ये बाउंस बैक था और बैक लेने के बाद फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। मार्केट अभी तक जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 30 मिनट की कोई भी कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। अब कल के सिनेरियो में देखिए हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता है। कल के सिनेरियो में ये है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर ओपन होता है 25,530 के करीब या 50 के करीब, यहाँ तक ओपन होता है और 30 मिनट की पहली कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देती है तो उसी ट्रेंड लाइन के 50% रीटेस्ट पे हमारी एंट्री होगी। रीटेस्ट लेना चाहिए। 30 मिनट की कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज देगा तो उस कैंडल का जो हाफ होता है 50%, वहां तक का रीटेस्ट अगर बनता है, ये रीटेस्ट लगभग यहाँ तक का बन जाएगा। ये यहाँ तक का रीटेस्ट बनेगा तो इसी पे हमें एंट्री लेना रहेगा और टारगेट जो हमारा रहेगा वो 25,600 के ऊपर का रेंज, ये बॉक्स 25,600 से लेके 25,630 तक के रेंज जो है हमारे टारगेट रहेंगे। पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा। दूसरा चीज ये है कि मार्केट जो है जब इस रेंज में पहुंचेगा तो यहाँ से हमें एग्जिट कर जाना है। ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे समझेंगे? ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट में सेल हुआ। सेल होने के बाद दो कैंडल रेड बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल का जो दबाव था वो ऊपर की तरफ था, लेकिन सस्टेन जो है यहाँ पे देखिए 25,650 के ऊपर 25,670 तक गया मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं किया। उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आए और क्लोजिंग देखा है, इसी जो कैंडल ये बनी है इसी के अंदर आके क्लोजिंग दे दिया। मतलब जो है यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी उसका एसएल हिट करने के लिए मार्केट में बायर ने ऊपर की तरफ दबाव बनाया, लेकिन फिर इस एरिया से सेलर जो है, वो जो एक्टिव सेलर थे, वो और दबाव बनाया और मार्केट को नीचे ढकेल दिए। नीचे आने के बाद मार्केट जो है इसी कैंडल के मध्य, मतलब इसी कैंडल के बीच में आके क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद आप देख रहे हैं उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल तुरंत बन गई। ये पूरी रेड कैंडल देख रहे हैं, मतलब सेलर यहाँ से दबाव डालें, उसके बाद और दबाव डालें, उसके बाद जो है जो बायर थे उनका एसएल हिट होने के लिए मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ दबाव दिया और सबका लगभग एसएल हिट हो गया। तो इसलिए ये हमारा जो है वो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक जोन बना हमारा। तो इस एरिया में जब भी आएंगे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एंट्री इसी के लेवल रहेगी, ट्रेंड लाइन के 15 से 20 पॉइंट ऊपर, और टारगेट हमारा 25,630 या 25,650 के करीब हमारी लगभग हमारा टारगेट रहेगा। ये हो गया पहला टारगेट। दूसरा चीज ये है कि मार्केट अगर जो है ट्रेंड लाइन क्रॉस किया और मार्केट अगले 15 से 1 घंटे तक इस एरिया को हिट कर दिया, 25,650 के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, तो फिर थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक हिट हो चुका है सेलिंग का। तो दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के लिए मार्केट एक बार नीचे की तरफ रिटेस्ट ले, और रिटेस्ट जोन जो है वो यही ऑर्डर ब्लॉक का निचला पॉइंट रहेगा, ठीक। यहाँ तक अगर मार्केट रिटेस्ट लेता है और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, अब आपको बता रहे हैं मार्केट यहाँ देखिए यहाँ तक गया, उसके बाद मार्केट एक रिटेस्ट ले यहाँ तक का, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का निचला स्तर है, यहाँ तक रिटेस्ट ले, फिर से मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक के उच्चतम पॉइंट को ब्रेक करे। इस एरिया को जैसे ब्रेक करेगा हमारी एंट्री होगी और टारगेट फिर जो है इस ऑर्डर ब्लॉक का उच्चतम पॉइंट, ये हमारा जो है टारगेट रहेगा लगभग। और यहाँ पे हम फिर से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये हो गया हमारा दो ट्रेड। इस लेवल पे अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे एंट्री लिया है, वो एसएल ट्रेल, इस एरिया में कोई एंट्री लिया, वो एसएल ट्रेल करते हुए यहाँ तक अगर जाना चाहता है तो वो एसएल ट्रेल करता रहे। यहाँ तक का अगर मूव मार्केट देता है तो यहाँ तक का वो मूव कैप्चर कर सकता है।
लेकिन इस एरिया में जरूर आप निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट इस एरिया में रिग्रेट किया काफी टाइम, उसके बाद देख रहे हैं कितनी लंबी सेलिंग आई थी। तो इस एरिया में जो भी सेलर पहले से एक्टिव है या जो भी पोजीशन अपना बनाया है, यहाँ बड़ी पोजीशन बनी है, इसलिए सावधान रहिएगा, यहाँ पे आने पे आपको एग्जिट करना ही है। मार्केट अगर 25,700 के लेवल को ब्रेक देगा तो फिर जो है एक अच्छी रैली की उम्मीद है, 25,700 के लेवल के ऊपर सस्टेन अगर करता है तो फिर जो है कल और परसों, मतलब कल जो है सोमवार और मंगलवार का जो ट्रेड रहेगा वो 25,850 या 25,900 तक के लेवल तक मार्केट जा सकता है, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को क्लोज करने के बाद, मतलब क्रॉस करने के बाद इसके ऊपर इस एरिया में सस्टेन देगा 25,750 के करीब, तो 25,900 तक के लेवल तक मार्केट जो है जा सकता है वो आराम से। ये तो हो गया काल का सिनेरियो। पुट के सिनेरियो में ये है कि मार्केट 25,450 के नीचे जैसे आएगा, 5 मिनट की पहली कैंडल क्लोज देगा 25,450 के नीचे, फट से हम जो है पुट की एंट्री लेंगे, और पहला टारगेट जो रहेगा वो 25,400 का रहेगा, दूसरा टारगेट 25,350 के नीचे का, मतलब 25,320 के करीब का रहेगा। ठीक, पुट का सिनेरियो ये है, मतलब 25,450 के नीचे मार्केट को आना चाहिए। और नो ट्रेडिंग जोन जोन जो रहेगा वो ये एरिया रहेगा, 25,450 से लेकर 25,510 तक का एरिया नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, उसमें किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है। अब 25,350 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर लाइव मार्केट में वो अपडेट किया जाएगा, अगर इस लेवल से नीचे 25,350 या 25,320 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर वो लाइव मार्केट में अपडेट किया जाएगा उसका अगला टारगेट क्या रहेगा। ठीक, बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम में जो है 2 से 3 कॉल या 4 कॉल जो भी जैसे मार्केट के अकॉर्डिंग रहता है उस हिसाब से ट्रेड दिया जाता है, तो टेलीग्राम में जुड़ेंगे, वहाँ से आपको फायदा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है वर्तमान में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।